Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masih and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to study chapter number 7. Very important questions for chapter number 7, that is loss of return, returns to a factor and returns to a scale. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपका जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो बताऊंगा मैं आपको. इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली आपके करके जाइएगा, वेदर यू से अबाउट द योर हाफ ईयरली एग्जाम, ओके, यूनिट टेस्ट स्कूल के हो गए या फिर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, तीनों ही केस में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है. प्लीज़ गो थ्रू द डेफिनेशन. और कई बच्चे जो है सिंपली ये लिख देते हैं एनीथिंग विच वी आर मेकिंग, विच वी आर प्रोड्यूसिंग, विच वी आर मेकिंग. दिस काइंड्स ऑफ डेफिनेशन वॉन्ट वर्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. आपको सिंस यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपको इसकी लैंग्वेज को टेक्निकल देनी है. तो जैसे बुक में बेसिकली आपका होता है टेक्निकल लैंग्वेज से एक्सप्लेन किया गया है, कोशिश करना है आपको वैसे ही आप इसकी डेफिनेशन जो है देंगे. ठीक है, वैसे जनरल तरीके से बता दूं कि जो प्रोडक्शन क्या होता है. बेसिकली सबसे पहले प्रोडक्शन जो होता है, किसका प्रोडक्शन हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन हो सकता है. ठीक है, और आपने जो कुछ बनाया है सिर्फ वही प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें आपको यूटिलिटी भी ऐड करनी है. मतलब उसका एक पर्पस भी होना चाहिए कि अगर उसे कंज्यूमर ले उसको तो उसका उसे कुछ बेसिकली उससे सेटिस्फेक्शन डराइव हो, उससे कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड हो, तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड द प्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट दैट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन. ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, प्रोडक्शन अलग होता है, प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग होता है. प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का फंक्शन है जहाँ पे आप इनपुट्स यूज़ करके बेसिकली आउटपुट बनाते हो. ठीक है, और इसमें आपके कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स भी हो सकते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल भी हो सकते हैं. राइट, सो प्रोडक्शन फंक्शन इज़ बेसिकली वाइडर थिंग. ओके, नेक्स्ट दैट इज शॉर्ट रन. कि शॉर्ट रन किसे बोलते हैं? शॉर्ट रन वेरी सिंपल, जहाँ पे आपके दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और आपके वेरिएबल फैक्टर होते हैं. दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट रन. और लॉन्ग रन में आपका क्या होता है, और सिर्फ आपके वेरिएबल फैक्टर होते हैं. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? दैट अंडर, सबसे पहले ये शॉर्ट रन के अंडर वो प्रोडक्शन फंक्शन जो शॉर्ट रन के अंडर ऑपरेट होता है. मतलब यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें आपके सारे फैक्टर्स जो है फिक्स रहेंगे. आपका एक ही जो फैक्टर है, सिंगल फैक्टर, वो ही वेरिएबल होगा. ठीक है, बाकी सब फैक्टर्स आपके फिक्स रहेंगे. वहीं बात करें हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, बेसिकली जब आप प्रोडक्शन लॉन्ग रन के अंडर करते हो उसमें आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे आपके वेरिएबल ही होते हैं. राइट, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है. नेक्स्ट है दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. और इन तीनों की आप बेसिकली डायग्राम्स भी करके जाएंगे. तो कई बार क्वेश्चन भी ये भी आ जाता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टीपी, एपी और एमपी. बेसिकली इन तीनों की रिलेशनशिप को ही हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं. तो इनकी आपको एक तो डेफिनेशन, ठीक है, अच्छे से डेफिनेशन पढ़नी है, प्लस इनके आपके डायग्राम्स पढ़ने हैं कि टोटल प्रोडक्ट का क्या डायग्राम होता है, एवरेज प्रोडक्ट का क्या डायग्राम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या डायग्राम होता है. ठीक है, अब सब जो लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्वेश्चन आपका आता ही है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लॉ लिख के आ जाते हैं और कोई 2-4 एक्सप्लेनेशन कर देते हैं. नहीं, आपको प्रॉपर इसका डायग्राम बनाना है. ठीक है, अजम्पशंस लिखने हैं, स्टेटमेंट लिखनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है. अब मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है विद द नोट्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, इफ आई फाउंड दैट, इसके बाद आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर जाइएगा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्लस आपके इसके नोट्स मिल जाएंगे. तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कवर करके जाने हैं. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपको हर साल ऑलमोस्ट आता ही आता है. इसको आप अच्छे से पढ़ के, रट के, लिख के आप जाएंगे. ठीक है, अच्छे समझ के जाएंगे. ठीक है, बाकी इन क्वेश्चंस को आप ये है बुक से ही आप पढ़िएगा, अपने मन से मत बनाइएगा. कोशिश करिए इसे बार लिखते रहिए, इनको प्रैक्टिस करते रहिए. वीकली आप सैटरडे संडे आप टाइम दीजिए और इन क्वेश्चन जिनकी आप टेक्निकल लैंग्वेज है बेसिकली उनको आप अच्छे से लिख के आप रिवाइज करते रहिए ताकि आपको याद होता रहे. तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी. मैंने चैप्टर 6 के ऑलरेडी बना दिए हैं. ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ मैं हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा. सो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.